आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबे यार बदलापुर बना दिए हैं पूरा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ यहाँ पे चल रही हैं और ये पता नहीं कब थमेगा। तो वही एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तो वही यहाँ पे कुछ देखने को हमको मिल रहा है। क्योंकि पहले ये शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर को, पिछले साल वो हमला चलते ही चला जा रहा है। अब 7 अक्टूबर आ गया, 1 साल हो गए। पहले गाज़ा पे हमला किया, उसके बाद फिर लेबनान घुस गए। अभी पिछले जुलाई में, इसी जुलाई में इनफैक्ट हमले काफ़ी तेज़ हो गए। तो गाज़ा पे तो मिलिट्री सक्सेस उतनी मिल नहीं पाई इसराइल को, हालांकि हमास को ख़त्म कर दिया, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे नहीं हो पाए। तो लेबनान में घुस गए, पहले हमास के चीफ को मारा, फिर लेबनान को उड़ाया, लेबनान में घुसे हुए हैं यहाँ पे। फिर ईरान पे हमला कर दिया अप्रैल में भी, और अभी भी ईरान। अब ये हमला हो रहा है। ईरान ने फिर इसराइल पे हमला किया, और अभी दोस्तों 21 अक्टूबर को ही, 21 की 24 अभी डेट थोड़ा देख लीजिएगा, फिर से इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। पिछले 1 महीने से हो रहा था कि क्या इसराइल हमला करेगा। इसराइल हमला करने वाला था, ये था कि ऑयल फैसिलिटीज तबाह करेगा, ये था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह करेगा। ईरान ने बोला तबाह करके देखो बेटा, है ना, गिरा गिरा के नाम आ रहा तो हमारा नाम बदल देना। सऊदी को बोला सऊदी को उड़ा देंगे हम, यूएई को, गल्फ कंट्रीज को। तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना, अमेरिका ने इसराइल पे बोला कि मालिक मत करो ऐसा, थोड़ा हमला शांत। उसके बाद फाइनली इसराइल ने हमला किया, तो मिलिट्री साइट्स पे हमला किया, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, थैंक्स टू रशिया की खुफिया एजेंसी ने पहले ही बता दिए थे ईरान को कि S-400 तैनात कर लो बेटा, S-400 जगह जगह लगा लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ईरान ने वैसे ही किया। तो आई गेस 2 सोल्जर्स वहां पे मारे गए और बाकी 4 के करीब जो है वो घायल हुए। अब लगा ईरान भी यही कह रहा था कि भाई हो गया हमारा, ठीक है ना, हम डिफेंस करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे, ठीक है। नईम कासिम अभी नई चीफ बने। इधर आयतुल्लाह खोमेनी ने यह जरूर बोला कि देखिए हमारी ड्यूटी है ये, लेकिन हम न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, फतवा हमने जारी किया है। बट अभी ये खबर आ रही है कि ईरान फिर से हमले को देख रहा है। तो हम बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले बता दो कि हमारी दिवाली सेल लाइव है दोस्तों, साल की सबसे बड़ी सेल है। दिवाली 40 कूपन कोड यूज करेंगे, आपको सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ मिलेगा। 150 और 200 रुपए के समय कोर्स मिल रहे हैं, जो हमारे हजारों लाखों रुपए के कोर्स ही आपको बाहर मिलेंगे। और आपको बता दो कि ये मैं गारंटी देता हूं कि हमसे शानदार क्वालिटी नहीं कोई दे सकता। और उसके बाद YouTube से अगर आप कमाना चाहते हैं तो उस पर 50% ऑफ है। तो YouTube को एज अ स्किल, किस तरीके से आप पर्सनल ब्रांडिंग करें, अपने प्रोडक्ट को जगह जगह तक पहुंचाएं, अगर आप कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो YouTube का हमारा कोर्स बहुत शानदार होगा। तो अब बात इतनी सी है कि आखिरकार क्या प्लान है ईरान का। देखिए, ईरान 5 नवंबर से पहले हमला कर सकता है, यानी कि अमेरिका इलेक्शन से पहले हमला कर सकता है। हमने ये देखा कि नॉर्थ कोरिया अपने सैनिक भेजता है रशिया के पास। रशिया में नॉर्थ कोरियंस लड़ रहे हैं, रशिया बैलिस्टिक मिसाइल तक दे देते, मतलब मिसाइल तक दे देते नॉर्थ कोरिया को। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहां इस समय इजराइल की सेना थक चुकी है, ये ग्राउंड रियलिटी है। हारित्स उनका पेपर है, मैं ये देख रहा था कि इजरायली सेना अब पीछे हट जाएगी। इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इजराइल इज रनिंग आउट ऑफ सोल्जर्स, शॉर्ट है उनके पास। मैंने ये अभी लेक्चर कवर किया था कि सिपाही उतने इजराइल के पास रहे नहीं, क्योंकि भाई लिमिटेड पॉपुलेशन है, कॉन्स्क्रिप्शन आपको देनी ही है वहां पर मिलिट्री सर्विस, बट पीछे हटना शुरू कर दिया है अब। और यहां पे एक तो ये बता रहे हैं, एनोनिमिटी पे उन्होंने ये बताया है कि हम पगला चुके हैं, हमारा मेंटल ट्रॉमा। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जब जर्मनी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जब हिटलर ने जर्मनी मतलब अपने सैनिकों को यह बोला कि मार दो सारे यहूदियों को, तो सैनिक क्या करते थे ना, मारते थे, उसमें बच्चे भी होते थे, औरतें भी होती थी। अब देखिए, इंसान 1 लाख में से कोई एक होगा, मारने के समय उसको वो ही और शी विल नॉट ब्लिंक, लेकिन मैक्सिमम 99% लोग, उनको डर लगेगा, उनके हाथ कांपेंगे, उनका दिल, वो इंसानियत है, इंसान है तो इंसानियत है, वो गवारा नहीं करेगा। तो जर्मन्स भी जब मारते थे ना, तो उनको बहुत पेन होता था देख के कि लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं। लेकिन पता है उसके बचने के लिए वो क्या करते थे, वो शराब पीते थे, वो ड्रग्स लेते थे, कि उनको ये चीज झेलनी ही ना पड़े। सेम यहां पे इजरायलियों के साथ हो रहा है। सैनिक जब देख रहे हैं इतने लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उनका भी दिमाग उड़ चुका है, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि अब वो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो वापस आएंगे नहीं आएंगे वो तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब फिर से ईरान जो है वो हमला करने की सोच रहा है। तो ईरान ये कह रहा है कि हमारे जो प्रो ईरानियन
फाइटर्स हैं वो इराक में बैठे हुए हैं और हम इराक से हमला करेंगे। इराक की तरफ से अभी आपको बता दूं कि जो यही रेजिस्टेंस ग्रुप, आज सुबह ही दोस्तों हाइफा में फिर से हमला हुआ, यही रेजिस्टेंस ग्रुप ने इराक से हमला किया और बोल रहे कि अब बड़ा हमला करेंगे हम, जिसमें ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल होंगी। तो यह बड़ा हमला किया जाएगा इजराइल के ऊपर, यह साफ साफ यहां पे बोला गया है। 3 ईरानियन सोर्सेस को साइट करते हुए आयतुल्लाह अली खोमेनी ने मंडे को यह ऑर्डर दे दिया कि जो सुप्रीम काउंसिल है वो अटैक की तैयारी करे, वो हमले की तैयारी करे, और हम इस बार इजराइल पे ऐसा हमला करेंगे कि इजराइल सदियों तक याद रखेगा। तो ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन को डैमेज उतना नहीं हुआ डैमेज, लेकिन उतना नहीं हुआ, यह चीज है। तो अगर ईरान हमला करता है इजराइल पे तो खेल खत्म है, क्योंकि अब अगर ईरान ने इजराइल पे हमला कर दिया तो फिर पूरी दुनिया एक अंधे युग में काफी लंबे समय तक डूब जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3 70, 80, 90% अब पॉसिबिलिटी ले लीजिए, मैं तो कहूंगा 90% से ऊपर, क्योंकि रशिया 110% रशिया ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है न्यूक्लियर ड्रिल करो, न्यूक्लियर ड्रिल मारो। बहुत बुरे हालात हो जाएंगे अगर ईरान हमला करता है इजराइल के ऊपर। यह सब अब ईरान के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी सब कुछ ठीक है, इजराइल ने अपना ईगो सेटिस्फाई कर लिया, ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम नहीं हुई। ईरान ने बोला कि ठीक है हम डिफेंस नहीं करेंगे, लेकिन अभी यह खबर आई है दोस्तों, ये सोर्सेस ये बता रहे हैं कि ईरान कभी भी इजराइल पे हमला कर सकता है। तो वी विल वेट एंड वॉच, और इराक की टेरिटरी से करेगा। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे, आप हमारे कोर्सेस को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।